हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपकी कन्फेशंस क्या आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या कन्फेशंस हैं। टावर, हेरोफेंट, 9 of wands, 8 of pentacles and ace of swords. Eight of cups, Knight of swords, Sun, 6 of cups, 10 of swords, Page of swords, Temperance. ओके गाइस, तो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या कन्फेशंस आ रहे हैं जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। टेम्परेंस कार्ड के साथ 8 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है राइट नाउ आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर गए उस पर्सन से। मूव ऑन का मतलब है कि आपको पास्ट की तरह इस पर्सन में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाया। ठीक है, इस पर्सन की जो एनर्जी है ना वो ये दिखाती है कि पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए। ये मतलब जैसे होता ना कि आपकी लाइफ के अंदर आप 2 साल पहले जहाँ पर थे आप आज भी वहीं पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस कि इस सिचुएशन में ये पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि ये मूव ऑन नहीं कर पाए। किस तरीके का मूव ऑन कि ये आपकी प्लेस किसी और को दे नहीं पाए अपनी लाइफ के अंदर, मतलब आपको रिप्लेस ये पर्सन नहीं कर पाए। एंड इस वजह से ना मतलब इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पर मतलब अपनी लाइफ में अपने आप को हर्ट करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब ये खुद को ही खुद से हर्ट कर लेना। वे 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये मैसेज दिखा रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर हीलिंग हुई है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के अंदर कितनी भी हीलिंग हो, कितना भी कुछ भी हो, फाइनल आपको रिजल्ट तो चाहिए है, या जो आप चाहते हो आपके मन से अगर वो काम हो जाए तब जाकर आप बहुत बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर खुश रहते हो। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन आपको ये कन्फेस करना चाहते हैं कि इस पर्सन ने बहुत किया लोगों का, लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में एक टाइम पर पहुँच गए थे और इनकी लाइफ में कोई सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। ठीक है, इस पर्सन ने अपने आप को हील किया। फाइनली ये पर्सन की एनर्जी ये हो गई है कि मुझे अब अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन करना है। किस चीज़ से मूव ऑन करना है? मूव ऑन करना है टॉक्सिसिटी से। इस पर्सन को पीस चाहिए, तो जहाँ पर इस पर्सन को पीस मिलेगा ये उस तरफ चले जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप ही की तरफ आए, यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को पीस चाहिए, और जहाँ पर शांति नहीं वहाँ ये पर्सन टिकेगा नहीं। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की होगी, क्योंकि पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बिट्रे इस पर्सन ने देख लिया है, बहुत ज़्यादा धोखा इस पर्सन ने देख लिया, और मुझे लगता है कि हो सकता है इस पर्सन के साथ काफ़ी सारे लोगों ने धोखा कर दिया, 10 ऑफ शॉर्ट्स के बैक स्टेप कर दिया, या फिर जहाँ पर भी इसने बहुत मेहनत की थी, लोगों से उम्मीद लगाई थी, इस पर्सन की लोगों ने उम्मीद तोड़ दी। तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है जो आपसे ये कन्फेस कर सकते हैं। लाइफ में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट चल रहा है, और अब ये पर्सन इस सिचुएशन से भागना नहीं चाहते, निपटना चाहते हैं। टावर का कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है, सिर के ऊपर तांडव हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि भाग जाओ या फिर फेस करो। तो जब तक इस इंसान के पास भागने का ऑप्शन होता है तब तक वो भागता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ट में आपके कनेक्शन में इस पर्सन के पास भागने का ऑप्शन था, जब आपके साथ चीज़ें खराब हुई तो इस पर्सन के पास भागने का ऑप्शन था, तो उन्होंने भागना सही समझा। लेकिन अब जो सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर खराब हुई है, इस पर्सन को समझ में आएगा कि भागना कोई ऑप्शन नहीं है, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे थर्ड पार्टी फेस करना पड़े, चाहे फैमिली फेस करना पड़े, या जो भी फेस करना पड़े, लेकिन ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब फेस करके ही हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज करना है। बहुत हो गया, सिरदर्द बन चुका है। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन जा चुके हैं। लेकिन अगर हम फीलिंग्स वाइज कहें कि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर
जो भी इनकी लाइफ में आपकी जो जगह थी वो किसी ने ले ली है, या मतलब इनके दिल में, तो बेसिकली यहाँ पर मैसेज आया है कि नो, ये पर्सन बताएंगे उस जगह से ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए क्योंकि ये फीलिंग्स से अपनी हार गए हैं, ठीक है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को हील कर लें और अपने आप को किसी भी तरीके से पीस में रखें, लेकिन इस चीज़ को लेकर ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए, मतलब वो चीज़ इस पर्सन के अंदर से खत्म नहीं, एक्चुअली ये उस इंसान के अंदर से खत्म होती है जिसको बिट्रे मिला होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है तो ये फीलिंग्स इस पर्सन के मन में तो रहेंगी, लेकिन आप, क्योंकि आपको बिट्रे मिला है तो हो सकता है कि आप जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो आपके अंदर से वो चीज़ें खत्म हो जाएं, या फिर आपको मतलब उसमें इतना इंटरेस्ट ना रहे, या फिर आप कहीं ना कहीं हील हो जाओ तो आपको ऐसा हो कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले रह सकता हूँ, ये रह सकती हूँ। ये चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के थ्रू आपको बिट्रे मिला है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप अटैचमेंट ना हो, लेकिन इस पर्सन को आपके थ्रू बिट्रे नहीं मिला है, तो इनकी अटैचमेंट उन लोगों से खत्म होगी जिसने इस पर्सन को बिट्रे किया है। आपसे इस पर्सन की अटैचमेंट खत्म नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी आपसे अटैचमेंट खत्म? क्योंकि आपने तो साथ दिया था ना पास्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये नज़र आता है डेफिनेटली कि पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये जिसके साथ भी है या फिर जहाँ से भी इस पर्सन ने मूव ऑन किया है, वो थर्ड पार्टीज है जिन्होंने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बिट्रे किया है, धोखा दिया है, इनका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है, या इनको बहुत ज़्यादा रुलाया है, परेशान किया है, वहाँ से इस पर्सन ने डेफिनेटली मूव ऑन किया है। ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन आपसे सोशल मीडिया के थ्रू किसी सोशल अकाउंट से डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, बातचीत करेंगे, कन्फेस करेंगे। देखो, सही इंसान वो होता है जो अपनी बात क्लैरिटी के साथ बोल दे, ठीक है, मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे। अपनी बात, अपने डिसीजंस ऐसे लो और सामने वाले को क्लैरिटी के साथ बोल दो, ठीक है। मैनिपुलेट मत करो किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ में घुसने के लिए, उसकी लाइफ में टिके रहने के लिए ज़बरदस्ती के मैनिपुलेशंस बेकार होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान रियलिटी में आपके साथ कन्फेशंस करता है तो वो फिर उसमें मिलावट करके कन्फेशन नहीं देता है। वो आपको बोलता है कि सही सही बात ये है कि एक्चुअली क्या है कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा और गंदा डिसीजन लिया था पास्ट के अंदर, जिसका बहुत बड़ा भुगतान मैंने किया है, और लोगों ने मुझे अतः चीट किया, बहुत मुझे परेशान किया, मुझे बिट्रे किया, और अब मैं ऐसी स्टेज में पहुंच गया हूँ जहाँ से मुझे अब मूव ऑन करना है। मैं उन लोगों के साथ, धोखेबाजों के साथ अब और नहीं रह सकता। तो फाइनली मैं मूव ऑन करने जा रहा हूँ, और क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और तुम मेरी लाइफ के अंदर मेरी लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हो पास्ट में, और तुम्हें मैं रिप्लेस नहीं कर पाया अपनी लाइफ से। सो इस वजह से मैं बस तुम्हारे साथ ये चीज़ कन्फेस कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं रिप्लेस नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे उस टॉक्सिसिटी में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अब मेरी लाइफ में अब मैं अकेला रहने के लिए रेडी हूँ, या फिर मैं कुछ भी करूँगा अपनी लाइफ में, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करूँगा, या जो भी मुझे करना होगा मैं करूँगा, लेकिन अब मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए अपनी, ठीक है। ये होते हैं रियलिटी के साथ कन्फेस करने वाले लोग। ये मैनिपुलेट नहीं करते, ये अपना सच बोलते हैं। सच यही था कि आप इस पर्सन की लाइफ में रिप्लेस नहीं किया जा सकते, पहला सच। दूसरा सच ये है कि लोगों ने इस पर्सन को बिट्रे किया तो अभी उन धोखेबाजों के साथ रह नहीं सकते। तीसरा सच कि अभी अकेले रहने के लिए तैयार है, इन्हें किसी के साथ कोई उम्मीद नहीं है। चौथा सच कि अब ये किसी भी सिचुएशन से भाग नहीं रहे हैं, हर चीज़ को, सिचुएशन को फेस करके, चैप्टर क्लोज करके, इस पर्सन को शांति चाहिए, ठीक है। और ये सारी बातें ये पर्सन आपके साथ क्लैरिटी के साथ जब ये बात बोल रहे हैं, आपके सामने सारी क्लैरिटी आपको दे रहे हैं, तो ये चीज़ दिखाती है कि इस पर्सन का जो कन्फेशन है वो ट्रू कन्फेशन है। वरना मैनिपुलेटर्स जो है ना वो अलग तरीके से बात करते हैं। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो कन्फेशन पता कैसे देंगे? अब मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, वो विक्टिम एनर्जी प्ले करेंगे। अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, और मैं तो हमेशा से ही चाहता था, लेकिन अब मैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि विक्टिम एनर्जी वाला कन्फेशन है या फिर ये जेन्युइन कन्फेशन, क्योंकि जो भी जेन्युइन कन्फेशन आपको देगा वो रियलिटी के साथ अपनी बात बोलेगा, अपनी लाइफ की सिचुएशन, क्योंकि वो आपके ऊपर थोपेगा नहीं कि अब तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, तुम मेरी लाइफ बना दो। वो आपको सिर्फ बताएगा कि मेरी लाइफ में हो चुका चैप्टर क्लोज, और मैंने कर दिया, ठीक है। अब लाइफ में अगर आप हो सकता है कि आपसे कन्फेस कर लें ये पर्सन, ठीक है, कि आपको ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ का ब्लेम भी नहीं देंगे आपको पास्ट का, और आपके ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे भी नहीं कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मैनिपुलेट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे, विक्टिम एनर्जी भी प्ले नहीं करेंगे, रियलिटी चेक्स देंगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति ना रियलिटी के साथ बात करता है वो लाइफ में बहुत सॉर्टेड होता है। मुझे लगता है कि आपको रियलिटी से बात करनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा यू नो आप देखो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे दुनिया में,
मतलब आपकी अपनी रिलेटिव्स में और आसपास लोग जो मैनिपुलेट करके बात करते हैं, जो उन्हें अपना सच नहीं बोला जाता, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी होती है ना, ठीक है, वो इस पर्सन की रीडिंग में फिलहाल नज़र नहीं आई, कि जो मैनिपुलेट करके बात बोलते हैं वो कुल मिला के उनका टारगेट यही होता है कि कैसे भी करके तुमसे अपना काम निकलवा लूँ मैं। ये होता है मैनिपुलेशन का तरीका। उसके लिए चाहे रोना पड़े, गाना पड़े, विक्टिम प्ले करना पड़े, सब करेंगे वो, ठीक है। लेकिन जो एक ऑथेंटिक व्यक्ति होता है वो अपना सच बोलता है। तुमको पसंद आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ का डिसीजन तो मुझे लेना है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूँ, तो वो तो मैं लेकर मानूंगा। अब तुम क्या डिसीजन लेते हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कि मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ। ये जो होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये ऐसे लोगों से जो चाशनी में लगाकर चीज़ों को करते हैं और उसके बाद फिर खुद भी फँसते हैं और दूसरों को भी फँसाते हैं। ऐसे मैनिपुलेटर्स के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है। अपनी लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, या मैं कैसी जगह पर खुश रह सकता हूँ। अगर मैं टॉक्सिसिटी में खुश नहीं रह सकता तो भाई मैं बहुत दूर हूँ टॉक्सिसिटी से। मुझे ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि जिन्हें पता है कि मैं हर दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, ये बहुत सॉर्टेड एनर्जी है इस पर्सन की, कि मुझे तो टावर फेस करना, मैं कर ही रहा हूँ, और मुझे अब इस लाइफ से कुछ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी ये सारी चैप्टर्स क्लोज करने हैं। मतलब चैप्टर क्लोज करना मतलब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ नहीं होता तो इंसान इस पर फोकस करता है कि कुछ नहीं होगा तो करियर बनाऊंगा, ठीक है, मेहनत करूंगा, या फिर जो मर्जी आए करूंगा, भविष्य में कुछ होगा तो देखा जाएगा। लेकिन बस अब नहीं, अब और नहीं। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की फाइनली मूव ऑन वाली एनर्जी है, किसी भी कार्मिक सिचुएशन से या टॉक्सिसिटी से। ये कार्मिक सिचुएशन या टॉक्सिसिटी से आप तब तक रिलीज नहीं हो पाते जब तक आपका कर्मा कंप्लीट नहीं होता। इतना गट्स आपके अंदर या इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आती है जब आप उस वो टाइम आ गया होता है, आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज होना होता है, वो कार्मिक साइकिल आपकी खत्म होनी होती है, तब आप इस तरीके की डिसीजन बना पाते हो अपनी लाइफ के अंदर। सो मुझे यहाँ पर ये स्ट्रांगली नजर आ रहा है। हेरोफेंट कार्ड के साथ इस पर्सन की इच्छा बहुत है। द सन कार्ड के साथ इस पर्सन की बड़ी इच्छा है आपके साथ। मतलब इच्छा जरूर है लेकिन इच्छा थोपेगा नहीं, ठीक है। होते हैं ना वो जो लोग मैनिपुलेट करके चाहते हैं कि कैसे भी बस आप कन्विंस हो जाओ, ये आपको ऐसे कन्विंस नहीं करेंगे। ये आप पर पूरा छोड़ेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप अपना डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं हो। इस तरह की जो एनर्जी है ये दिखाती है कि जेन्युइन इंसान की एनर्जी है। वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, वो आपको किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो आपको पूरा फ्रीडम देकर बैठा है कि आप अपना डिसीजन लो। मेरा तो जो होना था वो हो गया, अब मेरा ये कॉल है, अगर तुमसे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो मैं तो अपनी लाइफ को देखूंगा ही। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, लेकिन मैनिपुलेशन वाली एनर्जी नहीं है, आपको फंसाने वाली एनर्जी। फंसाने वाले लोग अलग तरीके से बात करते हैं, उनका जो बात करने का तरीका होगा उसमें वो हर चीज में विक्टिम बन जाएंगे कि मैं बेचारा हूँ, ठीक है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। लोग इस तरह से बात नहीं करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कभी भी आपको चाशनी लगा लगा के आपसे काम निकलवाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और विक्टिम एनर्जी तो कभी भी प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ना वो होगा ही नहीं। जिसके अंदर ईगो होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जो मतलब थोड़ा सा भी जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो विक्टिम एनर्जी में कम ही रहते हैं लोग, ठीक है। तो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। आपके जो पर्सन है वो इस स्टक सिचुएशन में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन एम्पर कार्ड है, वो बहुत पावरफुल डिसीजन बनाएगा, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। खाली एनर्जी है इस पर्सन की, मतलब इस पर्सन की एनर्जी जो राइट नाउ है वो ये है। कन्फेशन आपको देंगे ये पर्सन, लेकिन एनर्जी है कि जो होगा देखा जाएगा। बट मुझे इस तरह की टॉक्सिक एनर्जी में नहीं रहना था। हैंगमैन कार्ड के साथ मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। 5 ऑफ कप्स बहुत हो गया, 4 ऑफ कप्स बहुत दिमाग लगा लिया, ठीक है। दिमाग लगा के हार गए, लोगों का करके हार गए, लोगों को खुश करके हार गए, ठीक है। ईगो दिखा के भी हार गए, गुस्सा दिखा के भी हार गए, सब कुछ करके हार गए, ठीक है। अब ऑथेंटिक हो जाओ। ऑथेंटिक मतलब मैं नहीं चाहता, ऑथेंटिक मतलब मुझे नहीं चाहिए,
ठीक है। ऑथेंटिक मतलब मैं अब वो बोलूंगा जो मैं सोचता हूँ, ये आ गई ऑथेंटिक एनर्जी इस पर्सन की निकल के बाहर, कि कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं खुद को ना अब ये कष्ट नहीं देने वाला हूँ दूसरों की वजह से। तो ये बहुत पावरफुल डिसीजन बनाएगा आने वाले समय में। आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, ये इस पर्सन का पावरफुल डिसीजन दिखाई देगा आपको फ्यूचर के अंदर, ठीक है। क्योंकि एनर्जी से सारे डर निकल चुके हैं। डर का मतलब कि उस तरीके के डर, कुछ खोने का डर, कुछ पा लेने का डर होता है ना, कुछ पा लेने की इच्छा, खोने का डर, वो निकल चुके हैं। अब जो भी है देखा जाएगा, फेस ऑफ की एनर्जी है कि भाई फेस किया जाएगा। ओके गाइस, तो एनर्जी निकल के आ रही है, आई होप आपसे रेजोनेट की, अगर की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।